हे तुलसी मैया, सालों से आपका पूजा कर रहे हैं, अब तो हमारी गोद भर दीजिए ना। हम भी अपनी गोद में किसी लल्ले को खिलाना चाहते हैं। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो। भाभी जी आज सुना, आप ना बहुत 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 अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर 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 लग रही हो, आज बहुत अच्छी लग रही हो आप। तुम भी तो बहुत ही कूट हो। का नाम है तुम्हारा? हाँ, ऐसे तो दुनिया ने इस खाकसार को विभूति नारायण मिश्रा के नाम से रुस्वा किया है, जिसे आप भरभूति जी बोलती हैं। आई दिया, कितना मासूम नाम है तुम्हारा। अच्छा सुनो, कछु खाओगे? कछु टाफी वाफी लाएं तुम्हारे लिए? अरो नहीं, शांत शांत। आपके दीदार हो गए, हमारी आंखों की रोज़ाफ्तारी हो गई और हमारी भी रोज़ाफ्तारी हो गई। हाय दिया। अच्छा हमको एक तो बात बताओ, दूध बा पियोगे? चॉकलेट वाला दूध वाला है तुम्हारे लिए? नहीं, हम ना दूध सिर्फ रात को पीते हैं। हमारी मम्मी कहती है कि रात को दूध पीने से, गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोलती है तुम्हारी मम्मी। सच्ची बहुत ही कूट हो तुम। बात क्या है, जो अंदाज है बदले बदले, क्या उन्स हो गया है उन्हें हमसे। का बोले हमरे बच्चे? बच्चे? और गिव मी अ ब्रेक, बच्चे? भाभी जी, मैं आपको बच्चा लग रहा हूँ? लुक एट मी, हैव अ क्लोजर लुक। हेलो भाभी जी, मैं आपका बच्चा लग रहा हूँ? नहीं। हाँ? दिया, सॉरी भगवती जी। ये भाभी जी अजीब सी बेतुकी सी हरकतें कर रही हैं। लिटिल स्ट्रेंज। क्या है? भाई जी इस बार ठंड थोड़ी लेट नहीं शुरू हुई है? पहले अक्टूबर में शुरू हो जाया करती थी, अब देखिए नवंबर के अंत में शुरू हुई है। नहीं, बात तो सही है आपके तिवारी जी, लेकिन क्या करें, पोल्यूशन भी तो इतना बढ़ गया है ना। जिधर देखिए उधर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब जगह पोल्यूशन। अब जब पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा तो वेदर पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना। इट्स ग्लोबल वार्मिंग। ये बात तो सही कही आपने, बिल्कुल। तिवारी जी बात तो मैं हमेशा ही सही कहती हूँ, कोई मानता ही नहीं। क्या करे भाभी जी, लोग भी तो पॉल्यूटेड हैं, एकदम गंवार, अनपढ़, पढ़े लिखे हैं नहीं, बस ऐसे ही बात। हेलो, हाँ मीनल। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी जॉगिंग कर रही थी। अरे नहीं नहीं, तिवारी जी के साथ जॉगिंग कर रही थी, किसी बड़ी हस्ती के साथ जॉगिंग नहीं कर रही थी। अच्छा, क्या बात कर रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे यार भाभी जी तो हमें एकदम थर्ड क्लास इंसान मान के चली गई। और कैसा है कच्चा बनियान? क्या बताएं प्रेम जी, हम तो फटीचर थे, फटीचर ही रहेंगे। इंसान तो वो है जो बड़ी हस्ती होते हैं। ये बात तो सही है, जिसके पास पैसा है वही इंसान है, वरना बिना पैसे वाले इंसान के तो सिर्फ तीन ही नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। प्रेम जी, बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है? हम इतने बरसों से घिसाई कर रहे हैं लेकिन बड़े आदमी नहीं बन पाए यार। कैसे बने बड़ी हस्ती? अबे ऐसे ही थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी बनता है। तू जिंदगी भर घिसता रहेगा फिर भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। बड़ा आदमी बनना है तो मेरी तरह शेयर मार्केट में जाके पैसे लगा। हाँ, 3 दिन पहले मैंने सन्नाटा चूरन गोली पर 20 लाख रुपए लगाए थे और आज देख 40 लाख रुपया लेके निकल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ यार। हम भी लगा दे क्या? हाँ हाँ लगा दे। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर, आपको हमारा मार्गदर्शन करना होगा। हाँ हाँ, मैं मार्गदर्शन तो करूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या क्या क्या? जितना भी मुनाफा होगा ना उसमें से 2% तुझे मुझे देना पड़ेगा। हाँ चलिए दे देंगे, लेकिन एक शर्त और है, कहीं से लोन वोन दिलवा दीजिए यार।
वो मैं दिलवा दूंगा यार, तू फिक्र मत कर। लेकिन हाँ, तेरे खोखे के पेपर्स लेने पड़ेंगे साथ में। अच्छा, हाँ। चलिए। मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। तू भी क्या याद रखेगा कच्चा बनियान, तेरे भी पैसे दे रहा हूँ, ले ले। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, कैसन बा? अम्मा जी का बताएं हम आपको, हम तो सच्ची बहुत ही घबराए हुए हैं। हमको बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ रहा आज। का अनुभव हो रहा है? अम्मा जी, हमको जो भी दिख रहा है ना, हमको वो बच्चे के रूप में ही नजर आ रहा है। हैं? ये क्या बात कर रही है? हाँ अम्मा जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। का हुआ ना, आज हम लान में पूजा कर रहे थे तुलसी मैया का। अचानक से बलबूती जी हमरे सामने आए तो हम चौंक गए। काहे? कोनो बदतमीजी क्या का वो नल्ला? अरे नहीं नहीं, वो तो कोनो बदतमीजी नहीं किए, बल्कि वो तो हमको एक ठो ऐसे दूध पीते बच्चे की तरह नजर आए। उनके मुंह में शहद वाला निप्पल भी था। वो एकदम ना ऐसे छोटे से बच्चे लग रहे थे, जैसे अभय अभय पैदा हुए हों। आप सुन रही है ना अम्मा जी? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलते जाओ। वो हमको क्या लग रहा था, जैसे वो हमरे ही बच्चे हैं, हम ही जन्म दिए रहे उनको। अरे, ये तो बड़ा गंभीर विषय लग रहा है। काहे कि बीमारी का है उसका पता ही नहीं है, पर जो भी है बड़ा गंभीर। भाई तो अम्मा जी के लिए तो काल किए रहे आपको, इससे पहले तो हम कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किए हैं। का आपको पता है इसका का मतलब है, काहे हमको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं बहुरिया, हमका तो नहीं मालूम है, लेकिन उनका पता होगा। हाँ। किसको? अरे उनको, किसको? पंडित रामफल को। दिया, अच्छा तो पूछे ना पंडित जी से का है ये मामला। हाँ हाँ, वो तो हम पूछेंगे ही, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमरे आंगन में एक ठो फूल खिलने वाला है। वो तो बहुत खिले हैं हमरे आंगन में अम्मा जी। आज ही हम देखे, वो मोगरा भी पूरा फूलों से भरा है। रात रानी में भी नई नई कलियां आई हैं। एक तो गुलाब का फूल भी खिला है। अरे बहुरिया, हम वो फूल का बात नहीं कर रहे हैं। तो अरे हम वो फूल का बात कर रहे हैं जिसका चाहत तुमको है, जिसका चाहत हमको है, हम दोनों को है। तुमको बच्चा का फूल का चाहत है और हमको पोते पोती का फूल का चाहत है। हम ये वाला फूल का बात कर रहे हैं बहुरिया। दिया अम्मा जी, हमको ना लग रहा है कि ई बार तो हमरे आंगन में एक तो फूल खिल के ही रहेगा। हाँ। दिया आपके मुंह में घी शक्कर अम्मा जी। अब हम चाहते हैं कि आपका दादी बनने का सपना बहुत बहुत जल्द पूरा हो। आप पूछिएगा पंडित जी से। हाँ ठीक बा, हम काल रखते हैं अम्मा जी। खुश रहो बहुरिया। वाह वाह वाह। अरे वो धर्मपाल ने पैसे नहीं दिए ना? सर अगले शनिवार को उसके लड़के की शादी है, शादी होते ही 50 लाख दे देगा। नहीं नहीं नहीं, शनिवार तक काम इंतजार नहीं कर सकते। पैसे नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, उसकी लौंडिया को उठा लो। कल 14वीं की रात थी, शब। अरे उसका क्या हुआ, शुगर मिल वाले का? सर जब भी जाता वो मिलता नहीं है, उसकी बीवी बोलती है कल आओ। गोली मार दो उसे। कपड़ा मिल वाला फरार चल रहा है, उसके मिल में ताला मारा हुआ है। ये गन्नू मलिक है, ये दिल से कलाकार है और ये करोड़ों की जायदाद के मालिक है। करोड़ों रुपया तो इनका ब्याज पे उठा हुआ है और ऐसा कोई शहर में नहीं है जिसने इनसे कर्जा न लिया हो। हाँ। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सच में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके दिल में कला हो और दिमाग में बिजनेस। एक खुशी तो अभी भी बहुत हुई। सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है ना, हमारे दिल में कलाकारी है और दिमाग में बिजनेस है, लेकिन हमारी इस अदा पर कईयों को बहुत इतराज है। लोग कहते हैं कि या तो आप
कलाकार बन जाइए या फिर बिजनेसमैन। पैसा क्या है सर, पैसा कुछ नहीं है, पैसा आज है कल नहीं होगा, पैसा कहाँ। गन्नू जी, इन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ हाँ 1 करोड़ मिल जाएगा, उसमें क्या है। वापस कब करेंगे? जी बहुत जल्द कर देंगे। इस मामले में इस कच्चा बनियान का कोई जवाब नहीं। ये जो भी वादा करते हैं ना उसे निभाते हैं। अच्छा अच्छा, हमें भी वैसे ही लोग पसंद है। क्या है ना, लेन देन अगर अच्छा हो ना तो फिर रिश्ता लंबा चलता है, और अगर लेन देन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो लेनदार को हम लंबा कर देते हैं। वाह, डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए आप। वैसे गिरवी रखेंगे क्या? ये हमारे कुछ खोखे के कागजात हैं। हाँ ठीक है, एक खोखे के लिए खोखे के कागजात चल जाएंगे। ठीक है, आप बस ये सुनिए, देखिए अभी नया बन रहा है। आपको तो म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए सर। अबे ओ कच्चा बनियान, ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर ही था। नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर आज भी है, लेकिन क्या पहले जब म्यूजिक डायरेक्टर था ना तो हमारी भी रिकॉर्डिंग्स होती थी स्टूडियोज में। और एक बार रिकॉर्डिंग हो रही थी और एक सिंगर था जिसको बहुत बार समझाने पर भी वो सही नोट्स पकड़ नहीं पा रहा था। बहुत समझाया प्यार से, बेटा नहीं समझा, गोली मार दी उससे मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन तिवारी सेठ। धन्यवाद मेरे बेटे, मुबारक हो धन्यवाद भैया। धन्यवाद। मैं क्या पूछ रहा था सेठ जी, ये पार्टी किस खुशी में रखी गई है कच्चे? मेरा मतलब है आप पार्टी मतलब क्यों रखी गई है समझ में नहीं आ रही है। हम बताए का? अरे तुम चुप रहो, समय आने पर पता चली जाएगा। तुम इतनी उतावली काहे हो रही हो? और ये मरे हुए फूल कहाँ से लेके आए हो बे? या एक्चुअली भैया वो क्या है कि हम कब्रिस्तान गए थे, वहां से उठा के ला रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि कहीं भी जाओ खाली हाथ मत जाना, इसलिए यही लिया है। अरे कब्र के फूल तुम हमें देने आए हो? अबे इतना गया गुजरा समझ रखा है। इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। सही करो मां साहब, क्यों भाई लौंडो? हाँ? ये इस खुशी के मौके पे ये मुरझाए हुए फूल लाने की क्या जरूरत थी? अरे तांत्रिक डॉक्टर, हमें क्या पता है तो कि खुशखबरी का आ रही है, हम तो ले आए। खुशखबरी का तो हमें भी नहीं पता है। खुशखबरी क्या है? हाँ मां साहब, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि खुशखबरी है किस बात की। हम बताए का? अरे पैक चुप रहो, कल सबको पता चली जाएगा। मेरे बेटे आज तुम लोग दारू पियो और खाना सूतो। ओके व्हाई नॉट? ठीक है। हेलो गाइस। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो तिवारी। हेलो प्रभुति जी, हेलो अनीता जी, प्रणाम करे चाचा जी। खुश रहे। लगता है तिवारी जी कुछ बात मारा है आपने। यार हमारी समझ में नहीं आता कि आपको हमारी हर चीज गलत काहे लगती है। तुम्हें भी ना बेबू, हर जगह अपनी बेइज्जती कराने की ना बहुत गंदी आदत है। छोड़ दो ये आदत। वो नहीं बताना चाह रहे तो मत पूछो ना। नहीं भाभी जी वो बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम इस बात का खुलासा समय आने पर करना चाहेंगे। हम बताए का? अरे पाक हम बताएगा। प्लीज तिवारी जी, आप डांटेंगे नहीं भाभी जी को, डांटेंगे नहीं आप। अरे हमारी बीवी है, हम डांटे या ना डांटे आप कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले यार? विभू, मुझे पार्टी में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। हाँ? वो नहीं बता रहे, तुम क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हो? क्या पार्टी? क्या समोसे ले आने पर अगली पार्टी में? एक मिनट यार, कोई बात नहीं, वो खा लिए जाएंगे। लौंडो, तिवारी भैया ने सूतने के लिए कहा था, लूटने के लिए नहीं। मैं एक मिनट पूछता हूँ, अबे ओए, कोई खजाना वजाना तो हाथ नहीं लगाते रे? बिल्कुल सही फरमाया जनाब, खजाना ही हाथ लगा है। और देखिए वो आ रहा है हमारा खजाना। ये तो प्रेम भैया है। अबे ऊंट का मुंह वाला है ये तो। विभू, प्रेम चौधरी तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था ना, आज अचानक से इसने पाला कैसे बदल लिया? आई डोंट नो, इस कच्चे बनियान ने पता नहीं कौन सा जादुई कच्चा पहना दिया इसको। ना तो देख रहा है मेरी तरफ, ना मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं इतने इशारे कर रहा हूँ, so different। तुम और तुम्हारे दोस्त सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। कैसा बिहेव कर रहा है?
तो दोस्तों, आप सब जानना चाहते हैं कि मेरे अजीज दोस्त मनमोहन तिवारी ने किस खुशी में पार्टी दी है, हाँ? हम बताए का? प्रेम जी बोल रहे हैं ना, तुम जाओ चाय पानी का इंतजाम करो, चलो। आप जारी रखिए प्रेम जी। तो दोस्तों, ये पार्टी इस खुशी में है कि आने वाले समय में मेरा अजीज, मेरा यार, मेरा दोस्त इस शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी बनने वाला है। तालियां। कोई ताली नहीं बजा रहा है। और हमें करोड़पति बनाने में हमारे परम प्रिय मित्र प्रेम चौधरी का हाथ है। प्रेम जी। कैसा दोस्त है तुम्हारा? हाँ, तिवारी जी को उसने 1 करोड़पति बना दिया और आज तक तुम्हारा 1000 रुपए तक का फायदा नहीं कराया है। छी, कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं तुमने। बड़ा बेस्ट फ्रेंड कहते थे तुम। आइडिया। क्या क्या हो रहा है पगली? ठीक हो? आइडिया, हमको तो सारे बच्चे दिख रहे हैं। आइडिया। यार कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन भाभी जी इतना शर्मा क्यों रही थी? हे प्रेम, प्रेम। अब हम मनसुख लाल शुगर मिल्क के पूरे 70 लाख के शेयर खरीदेंगे। हाँ, ला तेरा कार्ड ला। खरीद लिया। अब हम चिरंजी लाल चूरन पे पूरे 30 लाख रुपया लगाएंगे। लग गए। प्रेम जी, हम ये चूरन चटनी पर कुछ ज्यादा ही पैसा नहीं लगा रहे? अबे कच्चा बनियान, ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा पाएगा, वरना कम लगाएगा तो हाथ में सिर्फ चटनी और अट्ठनी आएगी। हाँ। और अगर मार्केट गिर गई तो? अबे वो कच्चा बनियान, तू हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। मैंने कितनी बार लगाए, लेकिन आज तक मेरी कभी मार्केट नहीं डूबी। हाँ। पता नहीं, हमारी तो हालत कुछ पतली हो रही है। अबे पतली हालत को छोड़, अब तू मोटी मुर्गी बनने वाला है। मोटी मुर्गी। हाँ।